दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाल के दिनों में एक निर्णय जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच द्वारा दिया गया है, बेल एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को दी गई जमानत के बारे में, जिसे अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आशीष मिश्रा की ज़मानत को क्यों कैंसिल किया गया, क्या उसमें कहा गया है, मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा। शुरू करने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आखिर तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 10 फरवरी 2022 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच द्वारा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को ज़मानत दे दी गई थी। केस का बैकड्रॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को मालूम है कि एक प्रोटेस्ट के दौरान जो किसान कर रहे थे कृषि बिल के विरुद्ध, वहां आशीष मिश्रा पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने किसानों के ऊपर तेज़ गति से गाड़ी दौड़ाई, जिसमें 4 किसान की मृत्यु हो गई। फिर भीड़ द्वारा प्रोटेस्ट किए जाने पर या उनकी गाड़ी को पकड़ लिए जाने पर आशीष मिश्रा और उनके साथी तो वहाँ से भाग गए, लेकिन ड्राइवर को भीड़ ने मार दिया। एक पत्रकार की इसमें शायद मौत हुई थी। बहरहाल, हाईकोर्ट के सामने जब ये बेल एप्लीकेशन रखी गई तो वहाँ उनके वकील ने 4 बातों को रखा, जिसके आधार पर ये बेल दी गई थी। उन्हीं 4 बातों को सुप्रीम कोर्ट के सामने इनके वकील द्वारा दोहराया गया। नंबर 1, उन्होंने कहा कि जो उनके ऊपर आशीष मिश्रा को जो एलिगेशन लगाए गए हैं कि उन्होंने फायरिंग की राइफ़ल से, जबकि वहाँ से राइफ़ल बरामद नहीं हुई, कोई गन शॉट नहीं मिला, कोई इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं बनाई गई। दूसरा, उन्होंने कहा कि कार के ड्राइवर के खिलाफ जो एलिगेशन लगाए गए हैं, गाड़ी के एलिगेशन के उसने भीड़ के ऊपर गाड़ी चला दी। अब चूँकि ड्राइवर की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उन आरोपों को सस्टेन नहीं किया जा सकता है। तीसरा, उन्होंने कहा कि एक्यूज्ड लगातार इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रहा है। चौथा, उन्होंने कहा कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इसी पिटीशन का विरोध करते हुए श्री दुष्यंत दवे, इसका फेवर करते हुए दुष्यंत दवे ने कहा, जो कि इनके पिटीशनर के एडवोकेट थे, कि हाई कोर्ट ने बेल देते समय बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, उन्होंने बहुत सारी इसमें कमियां की हैं, उन्होंने विक्टिम को नहीं सुना है। इम्पोर्टेंट बात जो थी, जहां पर आकर ये बेल कैंसिल हुई है, जिसको मैं बताना चाहता हूं, वो ये है कि उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा जब बेल सुनी जा रही थी उस समय विक्टिम को नहीं सुना गया। ऑनलाइन प्रोसीडिंग चल रही थी, तब अचानक से उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया। बाद में विक्टिम द्वारा उसको सुने जाने के एक एप्लीकेशन भी दी गई, जिसको भी हाई कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रेस किया कि विक्टिम को सुना जाना लाजमी था। विक्टिम जो कि CRPC सेक्शन 2WA में डिफ़ाइन किया गया है, यह डेफिनेशन जो विक्टिम की दी गई है, इसको अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कोट किया है। ये 2008 के अमेंडमेंट के बाद इंसर्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि विक्टिम को किसी भी स्टेज पर सुना जाना चाहिए, चाहे वह बेल की स्टेज ही क्यों ना हो। इसके फेवर में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा UN द्वारा पारित एक प्रस्ताव का भी जिक्र किया गया, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा एक रिजोल्यूशन लाया गया था 1985 में, जिसमें विक्टिम को डिफ़ाइन किया गया था, विक्टिम के राइट को डिफ़ाइन किया गया था। इसके अलावा उन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोप कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स और 2 मेंबर स्टेट 1985 में विक्टिम के फेवर में एक कानून बनाया गया, उसका जिक्र किया गया। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 2 इनेक्टमेंट किए गए। एक तो पहला इनेक्टमेंट किया गया था 1984 में, द विक्टिम ऑफ क्राइम एक्ट 1984, जिसमें विक्टिम को स्ट्रेंथ दी गई थी। क्राइम विक्टिम उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। दूसरा इनेक्टमेंट उन्होंने US में किया था, द विक्टिम राइट एंड रेस्टिट्यूशन एक्ट 1990। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा जो जोर दिया है वो विक्टिम को सुने जाने के ऊपर दिया है। और भी बहुत सारी बातें थी जो बेल के आर्गूमेंट के समय पक्ष और विपक्ष में कही जाती हैं, मैं उनका जिक्र करना है उचित नहीं समझता। अभी जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि जिस समय बेल सुनी जा रही है या मुकदमे के किसी भी स्टेज पर, चाहे वो एविडेंस की स्टेज है या वो एविडेंस से पहले की स्टेज है, यानी कि चाहे वो जमानत की सुनवाई की ही स्थिति क्यों ना हो, विक्टिम को ज़रूर सुना जाना चाहिए। पुराने समय में होता था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पुराने समय में होता था कि जो विक्टिम हुआ करता था उसको खामोश बैठा दिया जाता था, उसको नहीं सुना जाता था। लेकिन अब स्थितियाँ बदल चुकी हैं, जैसे कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन का जिक्र किया, यूरोपियन कमेटी का जिक्र किया, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका द्वारा किए गए इनेक्टमेंट का जिक्र किया, साथ ही अपने देश में सेक्शन 2AA का जिक्र किया, जिसके दौरान जिसके अनुसार विक्टिम को डिफ़ाइन किया गया है और विक्टिम के राइट को भी डिफ़ाइन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट को देते हुए मल्लिकार्जुन कोडगली वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि विक्टिम के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उसको सुना जाना चाहिए। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर इनकी ज़मानत को कैंसिल कर दिया गया है। हाई कोर्ट को कहा है कि वह इस ज़मानत को त्वरित सुनवाई करें, यानी कि ये ज़मानत वापस हाई कोर्ट को भेज दी गई है, वह इसकी त्वरित सुनवाई करें और मैक्सिमम 3 महीने में एक्सपीडिशियसली इस बेल को सुने, निर्णीत करें। बहरहाल विक्टिम के लिहाज से ये एक अच्छा जजमेंट है, रिपोर्टेबल जजमेंट है। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आपने आखिर तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।